Good morning students, welcome again to the class of mathematics and as we discuss our topic statics, and today is the time to discuss median of a data. So first of all we have to know about what is the median of the data, any distribution, है ना. So by the definition we understand that median is the mid value of distribution. Median जो होता है वो किसी डिस्ट्रीब्यूशन का, चाहे वो डिस्क्रीट डेटा दिया हो या आपको ग्रुप डेटा दिया हो, उसका मिड वैल्यू होती है ना. अब मिड वैल्यू का मतलब क्या होता है? मिड वैल्यू का मतलब जैसे मीडियन जो होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच डिवाइड्स इट इनटू टू इक्वल पार्ट्स. मतलब अगर मीडियन की जो भी आपकी वैल्यू होगी उसके ऊपर जितने नंबर ऑफ वैल्यूज़ होंगी उसके बिलो भी उतनी ही नंबर ऑफ वैल्यूज़ होंगी. इस तरीके से हम कह सकते हैं ना मीडियन हमारे डेटा को क्या करता है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है. मतलब मिड वैल्यू, मीडियन का मतलब आप किससे निकालो, मिड वैल्यू से निकालो. अभी तक क्लास 9th में क्या था, हमने सिर्फ डिस्क्रीट डेटा का मीडियन निकाला था. उसके लिए हम पहला काम क्या करते थे, पहला काम हम उसको अरेंज करते थे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. ठीक है, उसके बाद क्या करते थे, दूसरा स्टेप हम करते थे, उसको काउंट करते थे. काउंट नंबर ऑफ टर्म्स, है ना. तो उसके बाद क्या मिला हमको, मान लिया लेट वी हैव n नंबर ऑफ टर्म्स. काउंट करोगे तो कुछ ना कुछ नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे, 2 4 6 8 10 15, है ना. कुछ भी नंबर ऑफ टर्म्स आपको मिलेंगे, 6 टर्म्स 7 टर्म्स 8 टर्म्स 10 टर्म्स, है ना. तो जो n की वैल्यू आएगी, n नंबर ऑफ टर्म्स है ना, n की वैल्यू आएगी वो या तो क्या आएगी, इवन आएगी या फिर ऑड आएगी. लाइक अगर 4 टर्म है, 6 टर्म है, 8 टर्म है ना, या 10 टर्म है, उसमें डिस्क्रीट डेटा में ऐसे दिए हुए हैं 4 टर्म्स दिए हुए हैं, 4 ऑब्जर्वेशंस हैं, 6 ऑब्जर्वेशंस हैं, 8 ऑब्जर्वेशन दी हुई हैं या 10 ऑब्जर्वेशन आपको दी हुई हैं, तो आप क्या कर सकते थे, उसको कह सकते हो कि वो n की वैल्यू क्या है, इवन है. उसी तरीके से अगर 3 5 7 9 ये सब वैल्यू आती हैं, ऐसे वैल्यूज आती हैं, जैसे 3 डेटा दिए, 3 ऑब्जर्वेशन दी हुई है डेटा में, 1 2 और 3 या 5 4 5 या 7, 2 और बढ़ा के 7 कर दिया, तो आप कहोगे कि n की वैल्यू क्या है, ऑड है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उस डेटा को अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, फिर उनके नंबर ऑफ टर्म्स को काउंट करेंगे. n हमको कोई नंबर मिलेगा, काउंट करने से मान लो हम काउंट किया, हमको मिल गया 8, तो 8 कैसा है, इवन. तो जब इवन नंबर ऑफ टर्म्स पाए जाते थे तो हम क्या करते थे, हम उसका जो है मीन निकालने के लिए, सॉरी उसका मीडियन निकालने के लिए हम क्या करते थे, उसका मीडियन निकालने के लिए हम क्या करते थे, मीन वैल्यू कह लो, और या फिर आप ऐसे कह लो मीन वैल्यू ऑफ nth टर्म और n/2 प्लस 1th टर्म कहो, या आप ऐसे कह लो n/2th टर्म जो भी होता था प्लस n/2 प्लस 1th टर्म अपॉन 2 कर देते थे. जैसे मान लो 8 टर्म होते थे, लेट अस हैव n इक्वल 8, है ना. तो डेटा जो हमारा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होता था 8/2th टर्म प्लस 8/2 प्लस 1th टर्म अपॉन 2, यानी 4th टर्म लिखते थे प्लस 4 1 5th टर्म. और 4th टर्म की वैल्यू जो डेटा हमारा होता है उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किए होते हैं हम, उसके चौथे टर्म और 5वें टर्म की वैल्यू यहाँ लिख के और उसको क्या कर देते थे हम, 2 से डिवाइड कर देते थे. कब, व्हेन द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ टर्म इज इवन. और जब n की वैल्यू ऑड आती थी, ऑड का मतलब नंबर ऑफ टर्म 3 5 या 7 टर्म पाए जाते थे, 3 5 और 7 या 9 टर्म्स पाए जाते थे, ऐसे केसेस में हम क्या करते थे, n+1/2th टर्म सीधे लिख देते थे कि n की जो भी वैल्यू है उसमें 1 ऐड करो. जैसे मान लिया 7 टर्म है तो 7 + 1/2th टर्म जो भी आएगा वही क्या होगा, उसका मीडियन हो जाता था, यानी 8/2 यानी कि 4th टर्म क्या हो जाता, 4th टर्म. उसी जो हमने अरेंज किया हुआ है उसमें जो चौथा टर्म होता
शुरू से वही क्या हो जाता हमारा मीडियन हो जाता। ठीक है, हम अभी तक 9th क्लास में मीडियन को ऐसे कैलकुलेट करते आए हैं, लेकिन अब क्या है, अब हम इसको दूसरी तरीके से, जब हमको ग्रुप्ड डेटा दे देगा, है ना, जब हमारे पास क्लास इंटरवल में हमको डेटा देगा, तो हम इसको कैसे करेंगे, उसके लिए हमको थोड़ी सी चीज़ें ध्यान रखनी होंगी। इसमें हमको कई तरीके के क्वेश्चन पूछेगा, जैसे बिलो 20, बिलो 30, है ना, ऐसा कहेगा, या 0 एंड अबव, 10 एंड अबव, वो भी क्वेश्चन में आएगा तो हम उसको डिस्कस करेंगे। बट हम एक एग्जाम्पल लेते हैं अभी फ़िलहाल के लिए। एक एग्जाम्पल लेके सबसे पहले आपको फॉर्मूला हमको कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो चीज़ हम सीख लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना आगे का जो क्वेश्चन है उसको हम करने की कोशिश करेंगे। तो एग्जाम्पल्स तो सारे सॉल्व हैं, है ना। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको एग्जाम्पल नंबर 1 लेके बताता हूँ। पहले एग्जाम्पल में मीन, मीडियन और मोड तीनों निकालना है, बट मैं सिर्फ मीडियन फाइंड करता हूँ। मीन और मोड आपको आता है निकालना, उसको आप खुद से कर लोगे। जैसे क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 48 कंज्यूमर्स ऑफ अ लोकेलिटी, फाइंड द मीडियन, मीन एंड मोड ऑफ द डेटा एंड कंपेयर देम। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहा हूँ मैं, यहाँ से सिर्फ ये डेटा टेबुलेशन इसका उठा रहा हूँ आपको मीडियन का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। जैसे पहला जो कॉलम बना है वो बना है मंथली कंजम्पशन का, मंथली कंजम्पशन का इन यूनिट्स, इन यूनिट्स। ठीक है, दूसरा क्या है, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। ठीक, अब ये क्या दिया हुआ है, 65 to 85, 85 to 105, 105 to 125, 125 to 145, 145 to 165, 165 to 185 एंड 185 to 205। बस इतना सा है ना। और उसके बाद कंज्यूमर्स की नंबर कितने दिए हैं, 4, 5, 13, 20, 4, 5, 13, 20, 14, 8 और 4। ठीक है, तो ये चीज़ें दी हुई हैं इतनी। यहाँ पे बेटा एक चीज़ हमको और कैलकुलेट करनी होगी, जो नई चीज़ आएगी, इसको बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, हिंदी में बोलते हैं संचयी बारंबारता। फ्रीक्वेंसी की हिंदी होती है बारंबारता, मतलब वो चीज़ जो हमें ये बताए कि वो कितनी बार उसमें इन्वॉल्व है हमारे डेटा में, दैट इज नोन एज बारंबारता और फ्रीक्वेंसी। तो संचयी बारंबारता का मतलब, कम्युलेटिव का मतलब हो गया कि कंबाइंड करते हुए चल रहा है, कंबाइंड करते हुए चल रहा है कि मतलब 60 से 85 में 4 कंज्यूमर हैं, यानी बिलो 85 कितने हैं, 4 कंज्यूमर। अच्छा, अगर इस क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पूछेगा तो इसमें पूछेगा बिलो 105 कितने लोग हैं, है ना। जैसे क्लास में मैं टेस्ट ले लूँ और अगर मैं बोलूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल, मान लो 100 मार्क्स का मैंने टेस्ट लिया, मैंने कहा फर्स्ट ऑफ ऑल दो स्टूडेंट्स प्लीज स्टैंड अप हुज मार्क्स आर लेस देन 10, जिनके नंबर 10 से कम है, तो जिनके 10 से कम होंगे वो खड़े हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट टाइम जब मैं कहता हूँ अच्छा वो लोग खड़े हो जाएं जिनका 20 से भी कम है, 20 से कम है ना, तो 20 से कम है मतलब 15, 14, 13, 12 ये तो आएंगे ही आएंगे, प्लस जिनका 10 से कम है मार्क्स वो भी तो 20 से कम वाले में इंक्लूड हो गए। तो क्या होगा, वो जो खड़े थे वो तो खड़े ही रहेंगे, बाकी 10 से 20 के बीच वाले लोग जो हैं वो भी क्या हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। तो बात यहाँ पर मेरी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस बताने से हो रही है। तो डिफरेंस ये है कि अगर मैं ये कहता कि 0 से 10 के बीच वाले खड़े हो जाएं तो पहले वो लोग खड़े होते जिनको 10 तक मार्क्स मिला है, ठीक है। फिर मैं अगर कहता कि अब 10 से 20 वाले खड़े हों तो वो जो 10 के नीचे वाले थे वो बैठ जाते और 10 के अबव वाले, 10 या 10 से अबव वाले खड़े होते। लेकिन मैंने सिर्फ क्या कहा कि below 20 those students who aggregate marks below than 20 they please they stand up, है ना।
तो मतलब क्या हुआ, अभी तो क्या था ना, जो 10 तक वाले थे वो तो खड़े ही थे, अभी क्या होगा, वो खड़े रहेंगे, वो बैठेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने क्या कहा, बिलो 20, तो बिलो 10 वाले भी तो बिलो 20 में आते हैं, इसीलिए वो खड़े रहेंगे। और जो 10 से अबव पाए होंगे 20 तक, वो भी साथ में क्या हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। तो मान लिया मैंने कि जैसे मैं कहता कि जो है 0 से 10 वाले खड़े हो जाओ, तो मान लिया 5 बच्चे खड़े होते, 5 स्टूडेंट्स खड़े होते जिनको 0 to 10 मार्क्स मिला था, ठीक है। फिर अगर मैं कहता कि 10 से 20 वाले खड़े हो जाओ, तो 7 स्टूडेंट्स खड़े हो जाते, 7 बच्चे और खड़े हो जाते। तो 7 क्या है, 7 इस क्लास की फ्रीक्वेंसी है, 7 क्या है, इस क्लास की फ्रीक्वेंसी है। लेकिन अगर इस क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात करोगे तो बात 10 से 20 की करी ही नहीं जाएगी। अगर बात कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की आएगी तो इस क्लास की जो अपर लिमिट होगी उससे बिलो वाले सारे लोग लिखे जाएंगे। यानी अगर हम इस क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखेंगे तो बात 10 से 20 की नहीं होगी, तब बात 0 से 20 की होगी। और जब बात 0 से 20 की होगी तो ये टोटल हो जाएंगे 7 + 5 = 12। ठीक, इस क्लास की फ्रीक्वेंसी और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दोनों क्या होंगी, 5 होंगी। ऐसे ही अगर मैं बात करता फिर, अच्छा अब जो है 20 से 30 वाले खड़े हो जाओ। जब मैं ये कहूँ ना, दो स्टूडेंट प्लीज स्टैंड अप हुज मार्क्स आर इन बिटवीन 20 and 30, तो वो बच्चे खड़े होते। मान लो इसमें 6 स्टूडेंट्स ऐसे थे क्लास में जिनको 20 से 30 के बीच का मार्क्स मिला। तो जब मैं अगर ये कहता कि ऐसे बच्चे खड़े हो जाएं जिनको 20 से 30 के बीच का मार्क्स मिला है, तो सिर्फ 6 बच्चे खड़े होते। बट अगर मैं ये कहता कि दो स्टूडेंट्स जिन्हें बिलो 30 मार्क्स मिला है वो सब खड़े हो जाएं, तो मतलब क्या हुआ कि 30 से जिनको कम मिला है वो ये 6 लोग भी हैं, ये 7 लोग भी हैं और ये 5 लोग और हैं। यानी ये सारे लोग जो हैं इनको क्या मिला है, बिलो 30 मार्क्स मिला है। तो 20 से 30 की क्लास की फ्रीक्वेंसी तो 6 है, बट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब मैंने बताया कि जिस क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पूछेगी उसके अपर लिमिट के नीचे वाली सारी वैल्यूज को हम कैलकुलेट करेंगे। मतलब क्या हुआ कि यहाँ तक 12 हुआ था और 12 और 6 ये टोटल 18 हो जाएगा। 6 और 7 13, 13 और 5 18, इस सबका सम यहाँ लिखा जाएगा। अब आई थिंक आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी समझ में आ गई होगी। तो मीडियन के लिए हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की जरूरत क्यों पड़ती है, फ्रीक्वेंसी से हमारा काम क्यों नहीं चलता, तो उसके पीछे बेटा रीजन ये है कि हमने जैसा डिफाइन किया था कि मीडियन क्या होता है, मीडियन इज द मिड वैल्यू ऑफ होल डिस्ट्रीब्यूशन। मीडियन जो होता है वो पूरे डिस्ट्रीब्यूशन की मिड वैल्यू होती है। और अगर हम सिर्फ फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो हमें पर्टिकुलर क्लास का मीडियन मिलेगा, पूरे डेटा का मीडियन नहीं मिलेगा। इसीलिए फ्रीक्वेंसी जब हमको मीडियन कैलकुलेट करना होता है तो हम क्या करते हैं, पूरे क्लास की मतलब पूरे डिस्ट्रीब्यूशन की फ्रीक्वेंसी को लिखते हैं सम करके, यानी कि उसको हम लिखते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। और वो क्या हो जाएगी, पहली क्लास की तो वही रहती है, अगली क्लास की ये 4 और 5 मिलकर 9। अब देखो चाहे ऐसे करो, इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में अगला सम करके यहाँ लिख दो या इन सबको ऐसे जोड़ के यहाँ लिखो। इसको करना इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये 9 कैसे लिखा गया, इन दोनों को ऐड करके लिखा गया है, तो हमारे लिए कन्विंसिबल होगा कि हम 9 में 13 ऐड कर दें, यानी कि 22। अब ये 22 कैसे आया, यहाँ तक सबको जोड़ने पे आया है ना, तो चाहे 22 में 20 ऐड करके यहाँ लिखो या ये सब ऐड करके, ये सब ऐड करोगे तब भी 22 आएगा, फिर 20 ऐड करोगे तो यहाँ 42 आ जाएगा। 42 और 14 ऐड कर लो या सबको यहाँ तक ऐड करके तब यहाँ लिखो। उसके बाद फिर 42 + 14 ये हो जाएगा 4 2 6 4 1 5 56 है ना, और 56 और 8 56 और 8 64 64 और 4 68 ये हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमको क्या मिल गई, इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मिल गई। अब इसके लिए सबसे पहले मैं जो है आपको फॉर्मूला दे देता हूं कि आप मीडियन कैलकुलेट कैसे करोगे। ठीक है, तो मीडियन जो होता है बच्चों, मीडियन ऑफ ग्रुप्ड डेटा इज इक्वल्स टू L प्लस
n/2 माइनस f अपॉन स्मॉल f इंटू h, जहाँ l और h की मीनिंग वही है जो पहले थी, n/2 ये हमको आपको बताना है। ठीक है, तो देखो बच्चों, जैसे अभी तक हम जो लिखते थे सम ऑफ एफ आई, वो 68 हमको गिवन है ना, जो सम ऑफ एफ आई लिखते थे उसी को हम क्या लिखेंगे, अब एन लिखेंगे, है ना। एफ आई को ही हम क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे। समझ में आ रहा है। तो एल क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, है ना। एच क्या है, विड्थ ऑफ मीडियन क्लास, है ना। अब ये मीडियन क्लास है क्या, ये कैसे पता करें। तो मीडियन क्लास के लिए मैंने यहां लिख दिया अभी कि मॉडल क्लास इज, सॉरी मॉडल नहीं, मीडियन क्लास is that class interval whose CF यानी cumulative frequency is just greater than n/2। मीडियन क्लास क्या है, ऐसी क्लास होती है जिसका क्लास इंटरवल क्या होता है, जिसका मीडियन क्लास ऐसा क्लास इंटरवल होता है जिसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो, जस्ट ग्रेटर देन n/2। यानी ये जो n/2 यानी n की वैल्यू आपको 68 मिल गई है ना, n की वैल्यू आपकी कितनी है 68, तो n/2 क्या हो जाएगा 68/2, यानी कि 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, यानी कि ऐसी क्लास जिसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 34 से जस्ट बड़ी हो, वही क्लास आपकी कौन सी क्लास कही जाएगी, मीडियन क्लास कही जाएगी। तो उस हिसाब से 34 से जस्ट बड़ी क्लास कौन सी है, ये है। समझ में आई बात। तो यानी कि n/2 इज इक्वल्स टू आपको मिला है 34, है ना। तो l क्या हो जाएगा, l आपका क्या हो जाएगा, इसका लोअर लिमिट यानी कि 125। विड्थ कितनी हो जाएगी आपकी, विड्थ है आपकी 20, n/2 कितना मिल गया 34। अब बात आती है f की और स्मॉल f की। तो जहां स्मॉल f क्या है, स्मॉल f तो है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, मतलब 20। मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी ये क्या है, ये आपकी f है। और कैपिटल F जो होता है वो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। जो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैपिटल F जो होती है वो मीडियन क्लास के जस्ट पहले वाली क्लास की क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, अब सारी वैल्यूज उठा के आप कहाँ पुट कर दोगे, इस फॉर्मूले में पुट कर दोगे, यानी वो उसकी वैल्यू क्या है 22 है ना। तो अब ये सारी वैल्यूज उठा के आप इसमें पुट कर दोगे और आपका मीडियन कैलकुलेट हो जाएगा। मीडियन इज इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस f अपॉन स्मॉल f इंटू h, यानी L की वैल्यू क्या आई है हमारी 125 प्लस n/2 क्या है 34 माइनस f फ्रीक्वेंसी क्या है कैपिटल F 22 अपॉन स्मॉल f कितना है 20 इंटू h, h मतलब क्लास की विड्थ कितनी है 20, यानी कि 125 प्लस 4 माइनस 2 2 3 माइनस 2 1 अपॉन 20 इंटू 20, 20 से 20 कैंसिल हो गया, 125 प्लस 12 यानी कि कितना हो जाएगा 137, यानी मीडियन क्या आ गया आपका 137। और देखो ये जो वैल्यू लाई करेगी वो इसी मीडियन क्लास के बीच में ही लाई भी कर रही है, यानी कि जो मीडियन आया आपके इसका डिस्ट्रीब्यूशन का
वो कितना आया 137। अब ये पहला क्वेश्चन था बच्चों, और पहले क्वेश्चन में क्या है कि आपको मीन, मोड और मीडियन तीनों कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो मोड और मीन आप पहले से जानते हो, पहले से किए हुए हो, है ना, उसको मैं नहीं बताऊंगा। मीडियन बताना था, मीडियन मैंने बता दिया, है ना। और अब आगे की एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस आप आसानी से कर सकते हो। अब इसमें कॉन्सेप्ट में अगर कोई कहीं पे कोई फॉल्ट रहती है जो आपके समझ में नहीं आता है तो वो आप मुझसे पूछोगे। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है जैसे बिलो 20, है ना, बिलो 20, बिलो 25, बिलो 30, इसी तरीके के क्वेश्चन की मैं आपसे बात कर रहा था। ऐसा क्वेश्चन जब रहेगा तो बिलो 20 का मतलब जो इसकी क्लास बनेगी वो 0 से 20 बनेगी, बिलो 25 20 से 25, है ना। ये क्वेश्चन हम अपनी अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। और यहीं पे जो है यही दो एक क्वेश्चन और कर लेंगे। आप अपना जो है हमको एक अपने मैथ्स ग्रुप पे जो है क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3, ये कौन सी एक्सरसाइज थी, ये तीसरी एक्सरसाइज थी ना 14.3, तीनों एक्सरसाइज का आप जो है जो क्वेश्चन आपको पूछना होगा आप अपने मैथ्स के ग्रुप पे मुझे व्हाट्सएप कर दोगे और मैं अगली क्लास में सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को डिस्क्राइब कर दूंगा जिनमें आपको डाउट है। ठीक है, इस तरीके से हमारा जो सिलेबस था PT 3rd का वो कंप्लीट हो गया है और अब आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने का टाइम है। तो अगली क्लास के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी आज के आज ही जो है ये तीनों एक्सरसाइज कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि 2 दिन से आप वो एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिए होगे, आई होप दैट। और ये एक्सरसाइज आज कंप्लीट करके जिन क्वेश्चंस पे आपको डाउट है या जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आप मुझसे पूछना चाहते हो वो मैथ्स के ग्रुप पे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है, ताकि आप अगर क्वेश्चन मुझसे पूछो तो वो सारे बच्चों के पास क्वेश्चन चला जाए, मुझे जो है क्वेश्चन यहाँ बोर्ड पर ना लिखना पड़े। एंड अंटिल देन स्टे हेल्दी एंड सेफ एट योर होम। थैंक यू क्लास।